पशुपालन मंत्री जी का पशुपालन विभाग में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य तनाव की स्थिति में पाकिस्तान के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा देश की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसके क्रम में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बैठक में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था। प्रदेश में सीमावर्ती जिलों में पशुधन स्वास्थ्य से संबंधित पशु चिकित्सा सुविधाओं और प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन के लिए राज्य के सीमावर्ती जिलों बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर तथा बाड़मेर में विभागीय कार्मिकों के रिक्त पदों की अधिकता के कारण प्रदेश के समस्त जिलों से सीमावर्ती जिलों में स्थानांतरण बाबत दिनांक 8/5/2025 को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आदेश जारी कर छूट प्रदान की गई थी। उसी के तहत पशुपालन विभाग राजस्थान द्वारा प्रदेश के पशु चिकित्सा अधिकारियों तथा अधीनस्थ कार्मिकों का दिनांक 9 मई 2025 तथा 10 मई 2025 को सीमावर्ती जिलों बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर तथा बाड़मेर की पशु चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों पर स्थानांतरण कर पदस्थापन किया गया था। तत्समय उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार कुल 22 जिलों से संयुक्त निर्देशों के प्रस्ताव प्राप्त कर सीमावर्ती 4 जिलों में कुल 39 डॉक्टर तथा 93 अधीनस्थ कार्मिकों का स्थानांतरण किया गया था। इस क्रम में पशुपालन विभाग के अतिरिक्त जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस विभाग के कार्मिकों का भी इन जिलों में स्थानांतरण किया गया था। इन स्थानांतरण का कारण भ्रष्टाचार नहीं था, बल्कि बॉर्डर एरिया में तत्कालीन परिस्थितियाँ थी। बॉर्डर एरिया के जिलों के अधिकारियों कर्मचारियों का स्थानांतरण अनियंत्रित नहीं किया गया था और ना ही पद खाली किए जाकर चिन्हित अधिकारियों व कर्मचारियों का बदनीयतिपूर्वक बॉर्डर एरिया में स्थानांतरण किया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार डॉक्टर दीपक अग्रवाल, तत्कालीन संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग सीकर के संबंध में एक विभागीय कार्मिक की दिनांक 23 मई 2025 को शिकायत प्राप्त होने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा संबंधित शिकायत के सत्यापन 50 दिनांक 31 मई 2025 को डॉक्टर दीपक अग्रवाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 4 जून 2025 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से सूचना प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 6 जून 2025 को हमारे विभाग द्वारा उसे निलंबित किया गया। डॉक्टर दीपक अग्रवाल तत्कालीन संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग सीकर का मुख्यालय सीकर जिला हेडक्वार्टर था। राज्य सेवा का अधिकारी होने एवं प्रकरण सीकर जिले का होने के कारण इनका निलंबन काल में मुख्यालय निदेशालय पशुपालन जयपुर किया गया, ताकि संबंधित अधिकारियों द्वारा जिला सीकर में जांच को प्रभावित नहीं किया जा सके। विभागीय कार्मिकों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कार्रवाई के तहत एपीओ अथवा निलंबित कार्मिक के संबंध में उपलब्ध तथ्यों एवं प्रकरण की गंभीरता अनुसार मुख्यालय हेतु निर्णय लिया जाता है। राज्य सेवा का अधिकारी होने के कारण विभाग द्वारा विभागीय कार्रवाई तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृति की कार्रवाई के लिए विभाग द्वारा प्रस्ताव अनुशंसा भेजने की कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत विभाग स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई कर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु विभाग के प्रस्ताव पर आरोपी अधिकारी को 16 CCA के तहत कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 11/11/2025 को आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। साथ ही हमारी सरकार ने दीपक अग्रवाल के विरुद्ध
अभियोजन स्वीकृति की अनुशंसा कार्मिक विभाग को दिनांक 24/2/2025 को भिजवाई गई है। कार्मिक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोर्ट में मामला विचाराधीन है। पशुपालन विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा भी कार्मिक विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। निदेशालय पशुपालन विभाग द्वारा कोई सहानुभूति या रियायत नहीं बरती गई है एवं विभाग स्तर पर समस्त कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में स्थानांतरित कार्मिकों द्वारा माननीय न्यायालय में वाद प्रकरण दायर किए गए थे। उक्त प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्णयों की अक्षरश पालना पशुपालन विभाग के स्तर से की जा रही है। इस क्रम में 2 पशु चिकित्सकों का पदोन्नति उपरांत संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थापन किया जा चुका है तथा 9 पशु चिकित्सा अधिकारियों का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में पूर्व स्थान पर पदस्थापन भी किया जा चुका है। प्रशासनिक दृष्टि से स्थानांतरण के संबंध में नियम अनुसार कार्रवाई संपादित की जाती है। विभागीय अधिकारी विभागीय आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार जनहित में समस्त तथ्यों को समय समय पर ध्यान में रखकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में विभाग के स्तर पर एक भी प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति की कार्रवाई लंबित नहीं है तथा विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर विभाग काम कर रहा है। माननीय स्पीकर साहब, माननीय मंत्री महोदय ने बहुत ही सरल तरीके से अपने विभाग का बचाव करते हुए जवाब दिया। ये एक बहुत ही टिपिकल, इंटरेस्टिंग और भ्रष्टाचार की पूरी तरीके से बुआने वाला प्रकरण है। मैं जो ही पूछूंगा मंत्री महोदय से तो आप समझ जाएंगे। 9/5/2025 को बॉर्डर एरिया में भेजने के लिए कार्मिकों को विभाग ने मंगाया। मंत्री का, सरकार का कोई रोल नहीं। विभागीय अधिकारियों ने अपने अपने डिप्टी डायरेक्टर को अधिकृत कर दिया, आप बता दो किसको भेजना है। सीकर में तत्कालीन डॉक्टर दीपक कुमार संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग वहां पर पोस्टेड थे। उन्होंने वहां से 16 कार्मिकों की, डॉक्टर छैत और बाकी अन्य कार्मिकों की लिस्ट दी, जिसमें उनकी डीओपी में नाम नहीं था। उसको भी संशोधित करके जो उनके ध्यान में था उन्होंने अपनी मर्जी से भेज दिए और एज इट इज छप करके वो चले गए। 9 तारीख को दिया, 9 तारीख को चले गए। 2-4-5 दिन बाद में ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। सब रुकने के बाद में इसी दीपक अग्रवाल ने ये कहा कि मैं ये बंदी लेता है। सब वहाँ पर हर कार्मिक से वहाँ पर बंदी लेता है। कभी किसी का ड्यूल चार्ज होता है तो कहीं दूसरी जगह चला जाता है, वो दूसरी जगह नहीं मिलता है। कभी व्हाट्सएप से बात करता है, कभी कैसे करता है, तो बंदी लेता था। तो इसने देखा कि जो मेरे राडार में नहीं आ रहे हैं उन लोगों को मुझे तो यहाँ से निकालना है, यहाँ मैं इसके बहाने भ्रष्टाचार करता रहूँ, इस मंशा के साथ में उन्होंने किया। लेकिन चूंकि सरकार के समक्ष ये लोग बाग आए कि साहब हमें इस तरीके से किया, ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है और ऑपरेशन सिंदूर रुक गया इसलिए अन्य विभागों ने भी कार्मिकों को वापस बुला लिया, हमें भी बुलाएगा। माननीय मंत्री महोदय का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जब इनसे अप्रोच किया गया तो माननीय मंत्री महोदय ने निर्देशित किया अपने निदेशक डॉक्टर आनंद सेजरा को, और आनंद सेजरा ने, सर आप अचंभा करोगे, 4 जून 2025 को ये लिखा कि वर्तमान परिस्थितियों में सीमावर्ती जिलों में राष्ट्रीय आपदा जैसी स्थिति लगभग समाप्त हो चुकी है और वर्षा काल में पशुधन जनित बीमारियों का प्रकोप रहता है। गोवंशीय पशुधन में लंपी रोग रोकथाम और टीकाकरण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। कार्मिकों के अभाव में जिले में यहाँ से कार्मिकों को हटाकर सीमावर्ती में पदस्थापित कर दिया गया, इसलिए टीकाकरण, उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, पशु चिकित्सा शिविर इत्यादि का कार्य प्रभावित हो रहा है। आगे लिखते हैं कि सीमावर्ती जिलों जोधपुर संभाग हेतु जहां इनको लगाया गया था, 132 लोगों को लगाया था, विभाग को प्राप्त स्वीकृति की अनुपालना में आवश्यक अस्थायी आधार पर 500 पशुधन निरीक्षक एवं 125 पशु चिकित्सकों के आवेदन प्राप्त हो गए। यानी
उन बॉर्डर एरिया में लगाने के लिए अस्थायी रूप से सरकार ने, मंत्री महोदय ने और मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिए कि ये इतने, उनके आवेदन भी ले लिए। और इन्होंने लिखा कि चूंकि प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग की आदेश 8(5) है, इसलिए केवल सीमावर्ती जिलों के स्थानांतरित किए जाने बाबत अनुभव किया था, अन्य जिलों के स्थानांतरण वर्तमान में रोक है। अतः प्रकरण में प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग की अनुमति आवश्यक है। इसलिए पत्रावली माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन के उपरांत आपको प्रमुख शासन सचिव के लिए कहा है कि आपको ये भिजवाई जा रही है कि आप ARD के माध्यम से भिजवा करके इनके ट्रांसफर वापस निरस्त कर दें। सचिव क्या लिखते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय? नॉट जस्टिफाइड। मंत्री के निर्देश पर अनुमोदन से डायरेक्टर लिखता है और सचिव लिखता है नॉट जस्टिफाइड, प्लीज डिस्कस। यहां भी नहीं रुके सर। उसके बाद में मंत्री महोदय 25/6 को खुद लिखते हैं, मंत्री महोदय की नोटशीट है मेरे पास में, प्रदेश के वर्तमान दीनदयाल उपाध्याय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, अतः जनप्रतिनिधियों के लगातार विभागीय कार्मिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए विभाग स्तर से राष्ट्रीय आपदा के दृष्टिगत सीमावर्ती जिलों में स्थानांतरित किए गए अधिकारियों के स्थानांतरण आदेशों को विलोपित करते हुए उनको स्थानांतरण से पूर्व वाले स्थान पर पदस्थापित करावें। प्रमुख शासन सचिव या सचिव उनको चिट्ठी माननीय मंत्री महोदय लिख रहे हैं। आज तक धूल झांक रही है। चलो साहब, CMO के अंदर जाते हैं। CMO के OSDM मुख्यमंत्री जी के राजकुमार सिंह जी, वो 23/6/2025 को भारत पाक युद्ध परिस्थितियों के तहत सीमावर्ती जिलों में किए गए स्थानांतरण वापस मूल स्थान पर किए जाने बाबत वहां से चिट्ठी विभाग को भिजवाते हैं। ये सारी की सारी चिट्ठियां गोल हो गई सर। अल्टीमेटली ये कार्मिक कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में आदेश लेकर के आते हैं। एक नहीं सर, 100 के लगभग, यानी मेरे पास में जो आंकड़ा है उसमें 89 अधिकारियों ने कोर्ट से आदेश ले रखा है। 89 में 6 डॉक्टरों ने कंटेम्प्ट लगाया तो सरकार ने, अधिकारियों ने वापस उसको लगा दिया कि कंटेम्प्ट लगा दिया और सेक्रेटरी को तलब कर लिया, तब जाकर के उन्होंने किया। लेकिन बाकी के सबके आदेश हो चुके। DB के अंदर इन्होंने अपील की, अपील को वापस विड्रॉ कर लिया। लेकिन चूंकि, और क्यों नहीं कर रहे हैं सर, मैं बता दूं, सीकर में ये जो दीपक अग्रवाल जो भ्रष्टाचार करता था, तो इसने राजेंद्र मुआज जिसका ट्रांसफर कर दिया था, उसमें से एक व्यक्ति है जिनका ट्रांसफर किया। इनको ये कहता है कि स्थानांतरण वापस करवाने तथा पूर्व की बकाया मासिक बंदी रिश्वत के रूप में प्राप्त करने के लिए 25,000 रुपए की मांग की और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। और रंगे हाथों पकड़ने के बाद में उसको 135/25 की FIR भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, यानी जिन लोगों की उसने सूची भेजी, जिनसे पैसे मांग रहा है, मंत्री कह रहा है कर दो वापिस से, ऑपरेशन सिंदूर कह रहा है। सेक्रेटरी एक इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने कोर्ट के अंदर जाने को, एक और देखो साहब, कोर्ट के जाने की भी बात नहीं है, कोर्ट ने आदेश कर रखा है कि सीकर में कर्मचारियों को हाईकोर्ट में डिक्लेयर उसके नोटिस जारी कर कहा कि विभाग को खाली रखना है। और सरकार के आदेश देखो सर, 1 मिनट, सरकार ने 18/11/2025 को विधि एवं विधिक कार्य संसदीय कार्य मंत्री जी का विभाग है, उन्होंने आदेश जारी किए कि अगर कोई न्यायालय का निर्णय आ गया तो आप उसमें झगड़ा मत करो और आप तुरंत न्यायालय में ज्यादा से कम लिटिगेशन हो, इसलिए इनका ट्रांसफर कर दो। लेकिन इन्होंने नहीं माना तो 27/5/2025 को फिर एक परिपत्र निकाला बाकायदा कि कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा नहीं। आज भी 100 लोग कोर्ट का आदेश लिए बैठे हैं, केवल रिव्यू के नाम से रिव्यू लगा करके उसको डिफेक्ट में डाल करके कि मुझे तो नहीं करना है, चाहे मंत्री कुछ भी कहे। मैं मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को पहले तो आपने वहां भेजा, उस टाइम तो हमें गर्व से सीना छोड़ा हुआ कि भाई हमारे कार्मिक जाकर के वहां ऑपरेशन सिंदूर में हमारी देश की रक्षा करेंगे, दुश्मन से लोहा लेंगे। अन्य सारे विभागों के अधिकारियों ने कर दिए, सबने कर दिए, और हमारा मंत्री लिख के दे रहा है, हमारा CMO लिख के दे रहा है। एक अधिकारी इतना बड़ा हो गया, उसने ईगो पे ले लिया, और वो इसलिए ले लिया कि दीपक अग्रवाल को उन्होंने सम्मानित किया पहले, जो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, और उसको सस्पेंड करके लगाया कहां, अपने यहां जयपुर में डायरेक्टरेट में। सुनो सर, डायरेक्टरेट में लगाया कि इसको वायदा होता रहे। 3 आदमियों की एक कमेटी बनाई गई,
ये 6/10/2025 को इसकी जांच के लिए आज तक वो कमेटी नहीं गई। यहां व्यक्ति बैठा बैठा इस जांच को भी प्रभावित कर रहा है, इन लोगों के आदेशों के ऊपर कुंडली मार के बैठा है। ये हमारे सबके लिए, सरकार के लिए कम से कम ये सोचनीय विषय है कि एक मंत्री से, एक सरकार से, एक सीएमओ से एक अधिकारी इतना बड़ा हो गया कि उनसे किसी एडिशनल डायरेक्टर से चंदा चोरी, भ्रष्टाचार भी करवा रहा है और उसका बचाव कर रहा है, और उनको आने नहीं दे रहा है। तो कम से कम मंत्री महोदय, मैं तो आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि कितने कर्मचारी आज भी हाईकोर्ट के आदेश से आपके पास में हैं, कितने कंटेम्प्ट फाइल हाईकोर्ट के अंदर आपकी हैं, और इन कर्मचारियों का द्वेष नहीं रखते हुए, उन अधिकारियों की नहीं मानते हुए, आप जो सरकार की मंशा है कि किसी को परेशान नहीं किया जाए, तो इन कोर्ट के आदेश की पालना कब तक कर दोगे, ये आप बता दें। कितने कर्मचारी हैं वो बता दो। माननीय बिराजो, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि जो अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा उसके विरुद्ध हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है कि उनको हम नहीं बख्शेंगे। और दीपक अग्रवाल ने भ्रष्टाचार किया तो उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। विभाग को के पास सूचना आते ही हमने 6 जून को उनको निलंबित किया। विभाग की अनुशंसा पर कार्मिक को 11/11/2025 को 16 सीसी की चार्जशीट जारी की और दीपक अग्रवाल के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति की अनुशंसा भी कर दी। और दीपक अग्रवाल को हेडक्वार्टर पर यहाँ जयपुर में लगाने से इस भ्रष्टाचार के मामले में कोई प्रभावित नहीं हुआ कि क्योंकि हमने जितनी उनके विरुद्ध में कार्रवाई करनी थी वो सारी की, वो किसी तरह से प्रभावित नहीं कर पाया। दूसरा रहा, जैसे कार्मिकों को जो 39 डॉक्टर और 93 अन्य कार्मिक थे उनको बॉर्डर जिलों पे लगाया, तो उस समय आवश्यकता थी। और वहाँ जो बॉर्डर जिले, चारों के चारों जिले, वहाँ पर पद भी खाली थे। इन जिलों में अधिक संख्या के 22 जिलों से जो लगाए, वहाँ जहाँ जहाँ अधिक संख्या थी उन्हीं में से वहाँ लगाए। और चूँकि बीकानेर में 35.56% पद खाली थे, श्री गंगानगर में 27.79% खाली थे, जैसलमेर में 27.24% खाली थे और बाड़मेर में 36.71% पद खाली थे। आवश्यकता भी थी और पद खाली थे, किसी को हटा करके नहीं लगाया। तो नंबर 1 तो ये। दूसरा, फिर बाद में जैसे हमने उनको वापस लगाने के लिए डायरेक्टर को लिखा, लेकिन बाद में वो कार्मिक कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के कारण से ये मामला जैसे लंबित हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में 4 जिलों में स्थानांतरित कार्मिकों ने माननीय न्यायालय में वाद प्रकरण दायर कर रखा है, जिसमें से 9 डॉक्टरों को न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में उनके पूर्व के स्थानों पर हमने पदस्थापन कर दिया है। शेष कार्मिकों का प्रकरण भी न्यायालय में अभी विचाराधीन है। जैसे ही न्यायालय से कोई प्रकरण आएगा या हमारे पास आदेश आएगा तो निश्चित रूप से हम उसको करेंगे। वर्तमान में लगभग पशुपालन विभाग में हमने 1155 कार्मिकों की पदोन्नति की है। भाई, आज तक 2019 से इनके कार्मिकों की पशुपालन विभाग में पदोन्नतियाँ रुकी हुई थी। हमने पूरी हमारी सरकार ने पदोन्नति की है और उन पदोन्नति में ऑपरेशन सिंदूर में 4 जिलों में लगाए कार्मिकों की पदोन्नति उपरांत उनको भी उचित स्थानों पर पदस्थापन कर दिया जाएगा। 2 डॉक्टरों की अभी जो पदोन्नति हुई है उनको हमने पदस्थापन कर दिया है और बाकी भी जैसे जैसे पदोन्नति के आएंगे उनको हम उचित स्थानों पर लगाएंगे, उनके साथ में न्याय करेंगे, उनको प्रताड़ित हम नहीं करेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा, आप कार्मिकों के हित में
बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से हम भी कार्मिकों के हित के, हमारी सरकार है और हम कार्मिकों को किसी तरह से परेशानी में नहीं आने देंगे। उनके साथ में खड़े रह कर के हम मजबूती के साथ में उनको न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कोई आपके किसी भी कार्मिक को हम परेशान नहीं करने देंगे। माननीय स्पीकर साहब, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं, आपने खुद ने स्वीकार कर लिया कि मैंने उनके ट्रांसफर निरस्त करने के लिए विभाग को लिखा, नहीं मानी आपकी, कोई बात नहीं मानी। कोर्ट में मैंने पूछा था कि कोर्ट से कितनों का फैसला हो गया, आप रिव्यू लगा के बैठे हो या कंटेम्प्ट में आप जा रहे हो, उसको नहीं पूछ रहा मैं तो ये कह रहा हूं कि कोर्ट में कितने 132 में से कितने कर्मचारी, और एक आपका ही विभाग ऐसा कैसा है कि कोर्ट के द्वारा उसको वापस अपने इच्छित पूर्व मूल स्थान पे आना पड़ रहा है। अन्य सरकार में एक भी विभाग में ऐसा केस नहीं है। आज कम से कम 10 कंटेम्प्ट लगे हुए हैं सर, 10 कंटेम्प्ट माननीय स्पीकर साहब, और अभी भी मंत्री महोदय ये जवाब दे रहे हैं कोर्ट से आदेश आ जाएगा। मैं तो सीधा पूछ रहा हूं कि कोर्ट से कितने लोगों का आदेश हो चुका लगाने का, और उनको आप कब तक लगा दोगे? कंटेम्प्ट है, एक भी रिट नहीं है पेंडिंग। कंटेम्प्ट इसलिए है कि आपका अधिकारी आपकी मानता नहीं है, और वो ये कहता है कि दीपक अग्रवाल को ट्रेप कैसे कराया भ्रष्टाचारी को, वो मेरा मित्र था, उस मित्र को बदला लेने के लिए उसको ट्रेप होने के कारण से वो इनको कोर्ट में घसीट रहा है 100 लोगों को। इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती है। आप मुझे इतना बता दें कि कितने लोगों का आदेश आ चुका है, और उनका जिसका कोर्ट का आदेश हो गया उनको आप कितने दिन में पोस्टिंग करोगे नहीं करोगे? माननीय मंत्री जी, लास्ट बोल दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्याप्त हो गया। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा, कोर्ट में जो भी आदेश हुआ है, अभी जैसे 9 लोगों ने ये जो आदेश हुआ उनको हमने नियुक्ति उनके इच्छित स्थानों पर दे दी, जो पहले से लगे हुए थे उसी स्थानों पर दिए। और भी जैसे कोर्ट वाला जो प्रकरण है, न्यायालय सर्वोच्च होता है, न्यायालय के आदेशों की पालना करना हमारी सरकार का धर्म है, और न्यायालय का आदेशों को अवहेलना हम नहीं करेंगे, उनकी पालना करेंगे। और जैसे जो संख्या पूछ रहे हैं केवल अटेम्प्ट के आदेश 89 कर्मचारियों का हो चुका, उसमें से 6 डॉक्टरों को आपने लगा दिया, वो 6 डॉक्टर आ गए, अच्छी बात है, लेकिन बाकी के आदेश होने के बाद में इंतजार किसका किया जा रहा है? मेरे पास में सारे कोर्ट के आदेश है, आप कहो तो मैं टेबल कर दूं, आप कहो तो मैं आपको भिजवा दूं। केवल और केवल एक अधिकारी की हठधर्मिता और दीपक अग्रवाल से उनकी दोस्ती के कारण से पूरे राजस्थान के पशुपालन विभाग को और पूरी सरकार को बदनाम किया जा रहा है कि उसको ट्रेप कैसे कराया। मैं आपको यहाँ पर नौकरी नहीं करने दूंगा। ध्यान आकर्षित हो गया, ध्यान आकर्षित हो गया। कोई बोलना है क्या? नहीं तो अगला मुझे विधायी काम भी कराना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी सरकार कार्मिकों के हितों के प्रति सजग है और उनको किसी तरह से नुकसान नहीं करेंगे। और देखो, जो कोर्ट के आदेशों की पालना करेंगे, और कोर्ट में जो विचाराधीन है उसके बाद में जहाँ भी कोर्ट का फैसला होगा उसके पालना करेंगे। जल्दी करो। आप मुझे बता देना ना, आप मुझे बता देना, आप है ना, हम कार्मिकों के साथ है, हम कार्मिकों के साथ हैं, हम कार्मिकों की मदद करेंगे। मैं माननीय सदस्य को ये आश्वस्त 3 बार हो गया, इतनी देर तक नहीं हो सकता। लास्ट 1 मिनट बोलो, मैं खत्म। कितने लोगों का हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच और जयपुर बेंच से आदेश आया हुआ है जिनके खिलाफ विभाग कंटेम्प्ट में अपनी पैरवी कर रहा है? कंटेम्प्ट से बचने के लिए कितने लोगों का आदेश आया हुआ है? संख्या बता दो, छोड़ दो सब बातें। संख्या बता। अच्छा, कि जैसे अभी 9 का आदेश हमारे पास आया, 9 का कर दिया। बाकी भी जैसे जो कोर्ट से जो आदेश हुआ है, मैं पूरे आदेशों की कॉपी निकलवा दूंगा। चलिए, मैं पूरे आदेशों की कॉपी निकलवाऊंगा, और पूरी मदद है ना, इन कार्मिकों की पूरी मदद हम करेंगे। मेज पर रखे जाने सदस्य श्री हो गया, श्री गजेंद्र सिंह, ध्यान भी आकर्षित हो गया, जवाब आ गया। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त कर विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं। श्री